जादुई जेसीबी रोबोट वर्सेस टाइगर शैतान। एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था, जिस कारण वहां आसपास के गांव वाले कभी नहीं जाते थे। जंगल के पास एक गांव था जहां मनोज अपने परिवार के साथ रहता था। मनोज एक दिन अपने जेसीबी को लेकर शहर जा रहा था कि तभी सोनू उससे कहता है, पापा, मुझे भी शहर आना है। मुझे अपने साथ ले चलो ना। मनोज अपने बेटे सोनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर जाता है। जंगल से जाते वक्त अचानक से उसका जेसीबी बंद हो जाता है। मनोज नीचे उतरकर उसे देखने लगता है। तब मनोज सोनू से कहता है, सोनू, जेसीबी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया बेटा, मैं उसे ठीक करता हूँ। तब तक तुम ऊपर ही बैठे रहना। जंगल बहुत घना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, समझे? ये कहकर मनोज जेसीबी में आए प्रॉब्लम को ठीक करने लगता है। इधर सोनू जेसीबी में बैठे बैठे बोर होने लगता है। तब वो मनोज को ना बताकर नीचे उतरता है। नीचे उतरते ही उसे एक मोर दिखाई देता है और वो मोर के पीछे चला जाता है। चलते चलते वो जंगल के अंदर जाता है। तब उसे वो मोर दिखाई नहीं देता। अरे, कहाँ चला गया वो मोर? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चलो, मैं तो वापस चलता हूँ। ऐसा कहकर सोनू पीछे मुड़ता है। तब उसके सामने एक टाइगर शैतान खड़ा हुआ उसे दिखाई देता है, जिसे देखकर सोनू घबरा जाता है। वो वहां से जान बचाकर भागने लगता है। पापा, पापा, बचाओ मुझे। मेरे पीछे शैतान पड़ गया है। इस तरह चिल्लाते हुए सोनू भाग रहा था, पर टाइगर शैतान उसके सामने आ जाता है। अब उसे भागने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अब मैं कहाँ जाऊँ? कैसे खुद को बचाऊं? शैतान, मुझे मत मारो। मुझे जाने दो। मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। छोड़ दो मुझे। सोनू इस तरह शैतान के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, पर शैतान उस पर हंसने लगता है। तभी सोनू को एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है। सुरंग का दरवाजा छोटा था, इसलिए सोनू भागते हुए उस सुरंग के अंदर चला जाता है। वो छोटा था इसलिए आसानी से अंदर जाता है। अब जब तक ये शैतान यहाँ से नहीं चला जाता, तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। टाइगर शैतान छोटे से दरवाजे से सुरंग के अंदर नहीं जा पाता। वो वहीं पर रुक जाता है। इधर मनोज जेसीबी को ठीक कर लेता है, और जब जेसीबी को स्टार्ट करने ऊपर जाता है तो उसे सोनू नहीं दिखाई देता। सोनू, सोनू, कहाँ हो तुम? अरे बाप रे, लगता है ये बच्चा जंगल के अंदर चला गया। ये बच्चा भी ना कभी मेरी बात नहीं सुनता। सोनू को पुकारते हुए मनोज जेसीबी लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। इधर सोनू उस सुरंग से अंडरग्राउंड में आता है। सोनू थोड़ी देर वहीं पर आराम करता है। कुछ देर बीतने के बाद सोनू सोचता है, अरे, मेरे पापा मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। ऊपर से ये शैतान। नहीं नहीं, अब तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। सोनू सुरंग से बाहर आने लगता है कि तभी उसे वहां एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। सोनू बिना सोचे समझे उस पत्थर को उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। इधर मनोज जेसीबी को लेकर उस सुरंग तक पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात शैतान से होती है। अरे शैतान, क्या किया मेरे बेटे के साथ तुमने? कहाँ है मेरा बेटा, बताओ। तब वो शैतान मनोज को मारने लगता है। तब तक सोनू सुरंग से बाहर आता है। मनोज को मारता देख सोनू उस शैतान पर वो चमकीला पत्थर फेंक मारता है, पर वो पत्थर जेसीबी के ऊपर गिर जाता है। अब टाइगर शैतान मनोज और सोनू दोनों को पकड़ लेता है। बड़े दिनों के बाद दो दो इंसान खाने को मिलेंगे। शैतान उन दोनों को निगलने ही वाला था कि तभी जेसीबी से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, और देखते ही देखते जेसीबी एक रोबोट में बदल जाता है। तब वो रोबोट कहता है, मैं एक जादुई जेसीबी रोबोट हूँ। सुन शैतान, छोड़ दो मेरे मालिक को, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। दरअसल उस चमकीले पत्थर में जादुई शक्तियां थी। उसी की वजह से वो जेसीबी जादुई जेसीबी रोबोट में बदल गया था। टाइगर शैतान दोनों को छोड़कर रोबोट के पास आता है, और उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। देखते ही देखते उस लड़ाई में टाइगर शैतान कमजोर होने लगता है और रोबोट के हाथों मारा जाता है। सोनू और मनोज उस रोबोट का धन्यवाद करते हैं। तब रोबोट कहता है, मैं कब से इस सुरंग में पड़ा था, आज तुम्हारी वजह से मुक्त हुआ हूँ सोनू। आज से मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगा,
और तुम्हारी मदद भी करूंगा। इस तरह से जादुई जेसीबी रोबोट ने शैतान को मारकर सोनू और मनोज की जान बचाई। अब वो दोनों जादुई जेसीबी रोबोट को लेकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं। जादुई पुराना ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस सायरन हेड। जंगल में कुछ गांव वाले लकड़ियां तोड़ने गए थे। वो लकड़ियां तोड़ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। पहले तो वो उस आवाज को अनदेखा करते हैं, पर कुछ देर के बाद वो आवाजें धीरे धीरे बढ़ जाती है। इतना शोर होने लगता है कि वो सारे अपने अपने कान पकड़ लेते हैं। बाप रे, इस भयानक आवाज से तो कान फट रहे हैं मेरे। अरे कोई तो इस आवाज को बंद कर दो। लेकिन कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही वो आवाज बढ़ते ही जा रही थी, जिससे उनके कानों से खून भी निकलने लगता है। अब तो वह बहुत ही डर जाते हैं। जब वो सारे पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने रहता है सायरन हेड, जिसे देखकर वो सारे गांव की तरफ भागने लगते हैं। सायरन हेड गांव वालों को डर कर भागते हुए खुश हो जाता है। तभी सामने से महेश अपनी पुराने ट्रैक्टर से आ रहा था। वो अपने ट्रैक्टर को रोक देता है और कहता है, क्या हुआ? आप सब क्यों भाग रहे हो? और आपकी कान से ये खून कैसे बह रहा है? अरे बातें बाद में करो, पहले हमें लेकर चलो यहाँ से। ये कहकर गांव वाले ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं। तब महेश अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है, लेकिन वो शुरू ही नहीं होता। काफी कोशिश करने के बाद ट्रैक्टर शुरू हो जाता है और महेश गांव वालों को लेकर गांव आता है। तब सारे गांव वाले सायरन हेड की बात बाकी गांव वालों को बता देते हैं। बाप रे, वो सायरन हेड और उसका आवाज बड़ा ही भयानक है। अगर वो गांव में आ गया ना तो हम तो उसकी आवाज से ऐसे ही मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम इस बात की खबर पुलिस को देते हैं। वो हमारी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तभी वहां वरुण नाम का एक लड़का आता है। दरअसल वरुण रोबोटिक इंजीनियर की पढ़ाई करके नया नया ही गांव आया था। वो सबकी बातें सुनकर कहता है, अरे पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। उस सायरन हेड को एक रोबोट ही मार सकता है। मैं वो रोबोट बना सकता हूँ, पर इतने कम समय पर ऊपर से रोबोट बनाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। ये सब कैसे मैनेज होगा? ये सुनकर सारे सोच में डूब जाते हैं। तभी महेश कहता है, अरे वरुण, मैंने सुना है कि गाड़ियों से भी रोबोट बना सकते हैं, तो क्यों ना तुम मेरे इस ट्रैक्टर को इस्तेमाल करो। ऐसा कह ही रहा था कि तभी वहां गांव का एक अमीर आदमी मदन आता है और वो कहता है, अरे महेश, रहने दे तेरे पुराने ट्रैक्टर को। इससे बनने वाला रोबोट भी आउटडेटेड रहेगा। वरुण, तुम मेरा नया ट्रैक्टर लो और उससे रोबोट बनाओ। तब वरुण नए ट्रैक्टर से रोबोट बनाना शुरू करता है। दूसरे दिन ट्रैक्टर रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। सारे गांव वाले वरुण और उस ट्रैक्टर रोबोट को लेकर जंगल आते हैं। तब वरुण जोर जोर से आवाज लगाता है, सायरन हेड कहाँ हो तुम? सामने आओ। तब सायरन हेड शोर करते हुए सामने आता है। उसकी आवाज सच में भयानक थी। आवाज सुनते ही सारे गांव वाले अपने अपने कान पकड़ लेते हैं। तब ट्रैक्टर रोबोट सायरन हेड पर हमला करने जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है, पर सायरन हेड नए ट्रैक्टर से बने रोबोट को मार गिराता है। तब सारे गांव वाले भागकर गांव वापस आते हैं। अरे वरुण, तेरा आइडिया तो फ्लॉप हो गया। और मदन, नया हो या पुराना, कोई रोबोट हमें बचा ही नहीं पाएगा उस सायरन हेड से। अब क्या करेंगे? इस तरह सारे गांव वाले परेशानी में थे। तभी सायरन हेड गांव में घुस जाता है। उसकी आवाज से सारे छुपने की कोशिश करते हैं। महेश जैसे तैसे करके अपने गांव वालों को बचाना चाहता था, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, हम सबकी मदद करो। कैसे भी करके इस सायरन हेड का खात्मा कर दो। ऐसा कहते ही आसमान से एक रोशनी महेश के पुराने ट्रैक्टर पर गिरती है और वो एक जादुई ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। उस जादुई ट्रैक्टर रोबोट और सायरन हेड की लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस बार जादुई रोबोट सायरन हेड के हेड पर ही ज्यादा वार करता है और उसके सिर को ही तोड़ मरोड़ कर उखाड़ कर फेंक देता है। इस तरह से सायरन हेड का खात्मा हो जाता है। जादुई ट्रैक्टर रोबोट वापस ट्रैक्टर में बदल जाता है। ये देख सारे गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर पुराना ही ट्रैक्टर काम में आ गया, इसलिए कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। इस तरह से गांव वालों की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है।